अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और ये है शाम का टाइम। यहाँ पे आने वाले थे, मैं आ गए थे मेहमान और हम लोग जा रहे थे उनसे मिलने। मुझे पता नहीं था, मैं नहाने गई हुई थी, फिर आके बताया तो फेंको जाके डस्टबिन में। फिर किसवा ने आके बताया कि मम्मा मेहमान आ गए। तो मैंने कहा हेलो, चलो मिल के आते हैं। हस्बैंड भी कहा चलो मैं भी मिल लेता हूँ, फिर उसके बाद जाके फ्री हम होके नहीं आ बैठूँगा। तो बस ये लोग हम रहे। मिलने आए थे। अरे आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। क्या वो नीचे की पटे रहे कहाँ गए फैज भाई, कहाँ गए? ऐसा लग रहा है नहीं, सारी मैंने कहा शिफ्टिंग तुम कौन दोनों आया इससे है? करवाई है, इसके गाल को बिचक गए। तो कह रही है कि वो दुल्हन आई है। फॉर्म खा खा के ऐसी होगी तो क्या क्या होगा फॉर्म खा फॉर्म अस्सलाम बहुत खा रही है, वालेकुम। बहुत अच्छा वीक हो गई, वीक लग रही है ना। वीक हो रही है, खाना बहुत कम खा रही है। मामा ने मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ, मेरी वॉक हो जाएगी। यहाँ बस थोड़ी बातें बातें करके मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे रेडी करना था पिज़्ज़ा। भाभी ने कहा था एक पिज़्ज़ा बना दो, दो अपने पिज़्ज़ा सैंडविच बना दो। तो बस मैं पिज़्ज़ा रेडी करने के लिए आ गई थी। डो तो मैंने गूंद के बेल के रख दी थी कि जब ये लोग आएंगे तो ही रेडी करूँगी, ताकि वो अच्छी सी फूल जाए। तो डो भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी फूल चुकी थी। तो बस मैं पिज़्ज़ा रेडी करने आई थी। सब चीज़ें मैंने हर मटेरियल रेडी कर लिया था, चीज़ा का भी और पिज़्ज़ा का भी शाम में ही रेडी कर लिया था, ताकि जब आए तो चूल्हे भी ना जले, एक तो घर भी गर्म ना हो, ऊपर से काम भी आधे से ज़्यादा हुआ हो। बिरयानी का मसाला भाभी ने रात में बना लिया था। बाकी तय वगैरह मुझे लगानी थी, उन्होंने बोला था कि तुम लगा लेना। भाभी ने कढ़ाई भी रेडी कर ली थी और बाकी एंड का काम मेरा था कि चावल बॉईल करके बिरयानी को दम लगाना, पिज़्ज़ा बनाना, चीज़ा बनाना, ये सारी जो है ज़िम्मेदारी मेरी थी। तो बस अब यहाँ पे ये है कढ़ाई। अभी ये रेडी नहीं है, अभी इसमें हरा मसाला डालना बाकी है, अभी फाइनल टच इसकी बाकी है। और जी ये है पिज़्ज़ा की चिकन, मैंने मैरिनेट करके मसाले लगा के रख दिए है। अभी बस पिज़्ज़ा रेडी करते हैं थोड़ी देर में। और ये जो चीज़ा सैंडविच था, ये उसकी चिकन मैंने रेडी करके रखी हुई। बस अब चीज़े की भी बारी आने वाली है। यहाँ मैंने बिरयानी के चावल रख दिए हैं, पानी रख दिया है ताकि जो है उबल सके, और पानी उबले तो फिर मैं उसमें चावल डालूँ। और ये बिरयानी का मसाला, ये भाभी की भांजी और उनके बहनोई थे, मतलब भांजी के हस्बैंड थे। ये भाभी की खाला का बेटा भी है और भाभी की जो है सगी भांजी का हस्बैंड भी है। तो मतलब इनकी भाभी की भांजी जो है अपने भाभी के जो है खालाजाद बेटे से उनकी शादी हुई है। तो ये जनवरी में इसकी शादी हुई थी। तो जब से जो है दावतें वगैरह चली रही थी, मिलना मिलाना चल ही रहा था, तो अब तक हमारी बारी नहीं आई थी। तो अब ये ख़ुद ही फ़ोन करके बेचारी आ गई थी कि भाभी ने कहा था मैं बुलाऊंगी बाद में जब वो फ्री हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत दावतें चल रही हैं। तो बस अब वो फ़ोन करके उसने बोला था। भाभी ने कहा हाँ आ जाओ, कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर हम लोगों ने खाने की प्रिपरेशन कर ली थी। दोनों ही आए थे, दोनों मियाँ बीवी आए थे और कोई भी नहीं आया था। जबकि माशाल्लाह 3 भाई हैं ये लोग और अम्मी अब्बू हैं। छोटी सी फैमिली, छोटी फैमिली भी नहीं है, नॉर्मल फैमिली है। तो बस ये दोनों अकेले ही आए थे। तो यहाँ मैं कमरे में आ गई थी, भाभी के कुछ बात करनी थी भाभी से। फिर मैं भी बैठ गई थी, हम लोग दोबारा बातों में लग गए थे। और जो है मैंने कहा चलो अब चीज़ा की मैं तैयारी कर लेती हूँ, सेक लेती हूँ। तो बस अब ये मैं चीज़े के लिए जो है वही ब्रेड वगैरह सेक रही हूँ। चीज़े की जो डो होती है वो सेक रही हूँ। फिर उसके बाद चीज़ा वीज़ा रेडी करके, अब बेकिंग का पहले ये होता था कि उस वाले घर में नीचे ही ओवन था, कारपोश में, घर छोटा था। तो लेकिन अब माशाल्लाह यहाँ पे जगह थोड़ी है, स्पेस है यहाँ पे। तो अब हमने ओवन ऊपर कर दिया है। तो अब सारी चीज़ें नीचे से प्रिपेयर करके ऊपर जाना था बेक करने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली थी, चीज़ा भी प्रिपेयर कर लिया था और पिज़्ज़ा का भी जो है मैंने टॉपिंग वगैरह सब रेडी कर लिया थे। पिज़्ज़ा जो है मैं टिक्का पिज़्ज़ा बना रही हूँ, चिकन को स्मोक वगैरह दे के वेजिटेबल्स वगैरह की डेकोरेशन जो है ऊपर करूँगी। और बाकी चीज़ें तो मैं पहले भी आप लोगों को अपने व्लॉग में बता चुकी हूँ कि किस तरह मैंने बनाया था। चीज़ा एज इट इज़ वैसे ही बना रही हूँ। ये पहले भी मेरे हाथ का चीज़ा खा चुके हैं और इनको बहुत ही पसंद आया था। ख़ासकर औसाफ को, जो भाभी का जो भांजी के हस्बैंड है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वो पहले भी बहुत तारीफ़ें करके गए थे और अभी माशाल्लाह उनको बहुत पसंद आया, वो बहुत तारीफ़ें कर रहे थे। काफ़ी डिफरेंट आइटम है। हम लोगों ने भी जब फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा था और हम लोगों ने भी शुरू में बहुत खाया है।
बहुत ज़्यादा ही खाया है। और भाभी भी अभी कोई भी मतलब कुछ उनका दिल करता है तो वो लाजमी बनवाती हैं, चीज़ें ही ज़्यादातर बनवाती हैं। और हमारे भी कोई मेहमान आते तो हम लोग भी जो है चीज़ा लाजमी बनाते। ज़्यादा अफराद होते तो पिज़्ज़ा बना लेते, कम अफराद होते तो फिर चीज़ा बना लेते। पिज़्ज़ा के 8 स्लाइस हो जाते हैं, चीज़ा के जो है 4 स्लाइस होते सारे, उसकी रोटी भी छोटी होती है। तो बस ये मैं श्रेडेड चीज़ डाल रही थी। श्रेडेड चीज़ हस्बैंड ले आते हैं तो फिर ये कि क्रश करने में टाइम लगता है। अगर पूरा बाल लो तो उसको सारे क्रश करने में टाइम लगता है। ये श्रेडेड चीज़ होती है, महंगी होती है थोड़ी, मगर ये कि काम थोड़ा आसान कर देती है। और ज़ाहिर फास्ट फूड का काम है तो उसमें श्रेडेड चीज़ बहुत ज़्यादा ही जो है काम आती है, वरना वो चीज़ को पहले क्रश करो वो बहुत मुश्किल होता था। पहले हमें पता नहीं थी अच्छा श्रेडेड चीज़ का ना, तो हम लोग पूरा बाल लेके आते थे, उसको क्रश करने में जान निकल जाती थी, इतने बड़े बड़े बाल। और ज़ाहिर ऑर्डर भी पहले ज़्यादा होते थे, अभी शिफ्टिंग वगैरह की वजह से ऑर्डर तो बहुत ही कम है, लेकिन इंशाल्लाह अब जो है दोबारा से स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी और जो है लाइफ सेटिंग में आ जाए, सेटिंग हो जाए घर की भी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग दोबारा से फ़ास्ट फूड का स्टार्ट करेंगे। फूड पांडा पे भी इंशाल्लाह हम लोग देंगे। तो बस ये है कि अब यहाँ पे मैं शिमला मिर्च वगैरह की डेकोरेशन कर रही थी, प्याज वगैरह की डेकोरेशन कर रही थी। अच्छा टमाटर ख़त्म हो गए थे, वरना इस पर टमाटर भी जाते हैं। और ये ऑलिव डाल दिए थे, मशरूम डाल दिए थे, बाकी ऊपर जो है हर्ब्स वगैरह डाल दिए थे। टमाटर नहीं थे तो उस वजह से टमाटर नहीं डाले, वरना टमाटर डालते हैं तो उसका भी एक अच्छा सा रेडिश पना आता है, तो वो बेक होने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो फटाफट तो ये सब रेडी करके मैंने बिरयानी दम पे लगा दी थी, रेडी करके ये खाना हो गया था रेडी। शीट क्या करके गए हम? इधर से लगा के गए शीट, अभी ये पीछे की रह गई। जी हाँ सब चीज़ें घर की हैं। तुम्हारी वजह से मैंने बोला ये और फिर खड़ा हो ये निशान पीछे हम सारी तरह तस्वीरों साथ ये हटा दो पहले, तो मतलब ये फैलान चली कर दी है तो नीचे नहीं बैठेगी। ये रखो अंदर। भैया साहब भाई आपको यूट्यूब पे डाल दूँ, कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं तो बस यहाँ पे सब खाना खा रहे थे और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कोई सवाल हो तो वो कमेंट में लाज़मी कीजिए।